ये जितने भी भगत को जीवन आप पढ़ेंगे, चाहे ध्रुव भगत हो, चाहे नामदेव जी हो, चाहे कबीर जी हो, इनके जीवन में दुख बड़े आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम अक्सर कहते हैं ना कि ये तो बड़ा नाम जपता है, इसको क्यों दुख आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बात बड़ी ध्यान से समझ लेना, जितनी ऊंची अवस्था होती जाती है उतने बड़े इम्तिहान भी होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जितनी ऊंची किसी की अवस्था होती है उतने बड़े इम्तिहान होते हैं, ये लाजमी है। आम आदमी के विचार ये है, ध्यान देना साथ संगत, दुख का कारण क्या है। आम आदमी के विचार कि गरीब आदमी दुखी है इसलिए क्योंकि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं, पहनने के लिए पैसे नहीं, दवाई के लिए पैसे नहीं, बेचारा दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। अगर ये बात सही होती, मान लें, तो फिर अमीर क्यों दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसके पास तो पैसे हैं हर चीज के लिए, फिर वो क्यों दुखी है। महापुरुष समझाते थे दुख का कारण ये नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। ये हमारा भ्रम है केवल, बस। दुख का कारण है अज्ञानता, दुख का कारण है दिशाहीन होना, अपनी मंजिल का ना पता होना, सही रास्ते का ना पता होना दुख का कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो लोग नींबू मिर्चू को देखकर डर जाते हैं, जो लोग राहु केतु शनि मंगल से डर जाते हैं, वो क्यों डरते हैं। अज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस दिन ज्ञान हो गया फिर आदमी ऐसी चीजें पढ़कर मुस्कुराता है, डरता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष दृष्टांत दिया करते थे, एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी, दोनों जंगल में से जा रहे हैं। जाते 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 रास्ता भटक गए, दोनों रास्ता भटक गए। अब अमीर के पास बहुत धन है, गरीब के पास नहीं, पर जंगल में धन का क्या काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दोनों भटक रहे हैं, सुबह से शाम हो गई, रास्ता पता नहीं, दिशाहीन हो गए, प्यास लगी है, पता नहीं पानी कहाँ है, थक हार के दुखी हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब दोनों के दुखी का कारण क्या है। अपनी मंजिल के रास्ते का ना पता होना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। अब यहाँ पर अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है। बात को समझना, आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है कि इंसान के जीवन में मुसीबत आती क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो इस राज को समझ गया वो मुसीबत को, दुख को भी एंजॉय करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, क्योंकि वो दिशाहीन है। जिस दिन सही दिशा का पता चल गया दुख खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन। हमारा पॉइंट आज का ये है कि दुख क्यों आते हैं, बड़ी ध्यान से समझना साथ संगत। जो नाम जपते हैं उन्हें दुख ज्यादा आते हैं, क्यों। इस बात को बड़े मन एकाग्र करके सुनना साथ संगत। मिट्टी कहती है कि मुझे कुचला जा रहा है, मसला जा रहा है, घड़ा जा रहा है, और उसके बाद भट्टी में झोंक दिया है जलने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर जब जल कर बाहर निकलती है भट्टी में से तो मटके का रूप ले लेती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब उस मटके को रखा जाता है ऊंचे स्थान पर, कई लोगों की प्यास बुझाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तक मिट्टी थी कोई कीमत नहीं थी, मसला गया, कुचला गया, भट्टी में झोंका गया, अब उसकी कीमत पड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो दुख आते हैं हमें घड़ने के लिए आते हैं। एक किसान ने परेशान हो गया कि फसल उगाता हूं, काफी फसल खराब हो जाती है, कभी भी अंधेरी आ जाती है, कभी भी तूफान आ जाता है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी ज्यादा कभी कम। काम करना होता है दोपहर को, खेतों में इतनी कड़क धूप होती है, छांव हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
रोज परेशान होकर मंदिर में जाता है, भगवान को ताने मारता है कि भगवान है तो तू भगवान, पर तुझे खेती बाड़ी का थोड़ा भी ज्ञान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार मुझे ताकत दे दे, 1 साल के लिए, मौसम विभाग की ताकत, कि मैं जब चाहूं बारिश हो, मैं जब चाहूं धूप निकले, तो फिर देखो कैसी खेती होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर कितनी फसल बर्बाद हो जाती है। एक दिन भगवान तंग आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रकट होके कहने लगे, भाई तू क्या कहता है? कहने लगा, आप भगवान हो, मानता हूँ, आप धन्य हो, पर आपको खेती बाड़ी का ज्ञान नहीं। 1 साल के लिए ताकत मुझे दे दो मौसम की, जैसे मैं चाहूं वैसे हो। भगवान कहने लगे, ठीक है, 1 साल के लिए ताकत तुझे दी, अब तू फसल उगा के दिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसान कहने लगा, अब देखते रह जाओगे कि कैसी फसल होती है, पहले से कई गुना अच्छी है। अब किसान के हाथ में ताकत है। गेहूं की फसल बो दी, गेहूं की फसल बो दी, अब जब चाहा बरसात करा दी। तूफान तो उसने आने ही नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दोपहर के वक्त काम करने जाता है तो धूप को गायब कर देता है, छांव कर देता है, धूप आने ही नहीं दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। बरसात जब वो चाहे, हवा तो उसने आने ही नहीं दी ताकि थोड़ी भी फसल खराब ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब समय आया, फसल कई गुना बढ़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई फुट ऊंची पहले से। किसान बड़ा खुश कि आज भगवान को बताऊंगा मैं कि कितना फर्क होता है, मुझे ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब फसल काटने गया, फसल काटा तो सर पे हाथ रख के बैठ गया, क्योंकि फसल बड़ी तो हुई है पर अंदर गेहूं के दाने हैं ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। खोखली है सारी फसल। भगवान को ताने मारने लगा, ये तुमने किया है, कि ये तुमने किया है, मैंने तो फसल अच्छी उगोई थी, अंदर दाने कैसे नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान कहने लगा, नहीं भाई, तू समझा नहीं, ये जो मैं बारिश अचानक करता हूं, ये जो मैं आंधी तूफान भेजता हूं, इसके पीछे कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब हवा तेज चलती है तो यही फसल अपनी जड़ें और अंदर डालती है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उससे उसको ताकत मिलती है। जब हवा तेज चलती है तो दाने अपने फसल को पकड़ लेते हैं, उससे उनमें मजबूती आती है। जब धूप आती है तो वो दाने पकते हैं। ना तूने धूप आने दी, ना तूने हवा आने दी, तो तेरी फसल बनेगी कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ लो। ये जो दुख हमारे जीवन में आते हैं, हमें मजबूत करने के लिए आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। अगर ये दुख ना आए हमारे जीवन में, हम तो कुछ बन ही ना पाए, कुछ भी ना बन पाए। आज तक जितने भी बड़े लोग हुए हैं, दास अक्सर ये बात कहते हैं, उनकी आप बायोग्राफी पढ़ लो, ऑटोबायोग्राफी। जितने भी बड़े लोग जिन्होंने कुछ काम किया है बड़ा, उनके पीछे कारण क्या है? दुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि पहले मैं इतना दुखी था, कुछ नहीं था, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, फिर मैं ये बना। क्यों बना? दुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम जितने यहाँ बैठे हैं, अपने अंदर झांको, क्यों बैठे हैं? बहुत विरले होते हैं जिन पर गुरु की कृपा हो, जो गुरु से प्रेम के लिए आते हैं। ज्यादातर तो दुखी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कहती है ना, क्योंकि प्यार से तो कोई आता नहीं, आओ अमृत वेले, आएंगे भाई साहब। पर जब कोई दुख आता है, मानो बच्चा बीमार पड़ गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब जाते हैं महापुरुषों के पास, कोई रास्ता बताओ। महापुरुष कहते भाई अमृत वेले उठ, नाम जप, आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी से प्रमाणित करती है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, दुख भूख सद मार। किसी को दुख देके, किसी को भूख देके अपने पास बुलाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन है वो दुख जिसे पाकर कोई अमृत वेले से जुड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए वाणी में कहा है, दुख दारू सुख रोग भया। जिस सुख की वजह से गुरु भूल जाए, अमृत वेला छूट जाए, वो सुख तो रोग है। और जिस दुख की वजह से गुरु याद आ जाए, अमृत वेला बन जाए, वो दुख दारू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। टीचर विद्यार्थी को पढ़ाता है, सर पे खड़े होकर पढ़ाता है, एक एक सवाल का जवाब बताता है। चाहे जितनी बार विद्यार्थी पूछे, टीचर बताता है
इस सवाल का ये जवाब है। पूरा साल सिखाता है साथ संगत। ध्यान से समझना बात को कि दुख आते क्यों हैं। टीचर पूरा साल विद्यार्थी को पढ़ाता है, एक एक सवाल का जवाब देता है, सामने खड़ा रहकर एक एक सवाल का जवाब देता है, जितनी बार पूछे उतनी बार बताता है। फिर एक दिन इम्तिहान लेता है, और जिस दिन इम्तिहान लेता है सामने खड़ा होकर भी उसकी कोई मदद नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सामने खड़ा होता है पर कोई मदद नहीं करता उसकी। क्यों? सारा साल पढ़ाया है, अब तेरा इम्तिहान है, और इसी इम्तिहान ने उसे गढ़ना है, उसकी शख्सियत को बनाना है। इसी इम्तिहान ने उसे डिग्री दिलानी है, उसे कामयाब बनाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो भगत होते हैं, जो नाम जपते हैं, सारा जीवन, सारा समय गुरु की हजूरी में एक एक बात सीखते हैं। हम क्या कर रहे हैं? रोज सीखते हैं कि करना क्या है जीवन में, कैसे चलना है, दुख आए तो क्या करना है, सुख आए तो क्या करना है। एक एक पहलू गुरु साहब जी हमें समझाते हैं वाणी के आधार पे। अब जब इतनी देर सिखाने के बाद गुरु का वक्त आता है इम्तिहान लेने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अब उसे अगली पौड़ी चढ़ाना है, अगली सीढ़ी चढ़ाना है, उसे भगत को अगली अवस्था देनी है। इम्तिहान लेता है उसी भगत की जिसके मन में ख्याल आए उसका फुरना पूरा करता है। अरदास जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे नानक दास, मुख तेजो बोले यहाँ वहां सचो है। उसी भगत की बात वो कभी टालता नहीं, पर जब इम्तिहान लेता है पास में खड़ा होता है, पर इम्तिहान में डालने के बाद कोई मदद नहीं करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि ये इम्तिहान है। जब हमारे जीवन में दुख आए समझ लेना अमृत वेले उठ रहे हो, नाम जप रहे हो, नित्य नेम पक्का है। अब दुख आया है समझ लेना गुरु नानक इम्तिहान ले रहा है इस वक्त। अब आपकी कोई अरदास भी कबूल नहीं होगी उस वक्त, क्योंकि इम्तिहान है। अब वो देखना चाहता है कि क्या सीखा है इसने अभी तक। दुख में गलत रास्ता इख्तियार करता है, नास्तिक हो जाता है, बेमुख हो जाता है, या जुड़ा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और 99% लोग इसमें फेल हो जाते हैं साथ संगत। मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों को फेल होते देखा, इसलिए डर लगता है। कबीर जी कहते हैं, कबीर मान न कीजिए रंक न हंसिए कोई, अजयता नाव समुद्र में क्या जाना क्या होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी गुरूर नहीं करना कि मैं इतना ऊंचा पहुंच गया, पता नहीं कब इम्तिहान आ जाए और हम फेल हो जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए, डर के। अगर इंसान के जीवन में दुख ना आए, इंसान ही ना बने। ये दुख उसे घरते हैं। ये दुख ही है जो एक अहंकारी आदमी के अहंकार को खत्म करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ताकतवर आदमी हो जिसकी हर जगह पहुंच हो, ऐसा दुख आ जाता है कि उसकी पहुंच काम नहीं करती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भागता है यहाँ वहां, फिर उसे ज्ञान होता है कि ये तो मेरा भ्रम था कि मैं ताकतवर हूं, मैं तो कुछ भी नहीं। अब विनम्रता में आ गया। अब विनम्रता में आके जब पुकार करता है, गुरु सहायता करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभिमानी के अभिमान को तोड़ने के लिए दुख आता है, अहंकारी के अहंकार को तोड़ने के लिए दुख आता है, क्योंकि बिना दुख के वो इंसान बनता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब हम ये शब्द पढ़ रहे हैं, मन रे प्रभु की शरण विचारो। शरण का भाव समझना। शरण का भाव होता है जो अपने अहंकार रहित होकर नाम जपे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अहंकार के साथ रह के शरण नहीं मिलती। ये जो पंक्तियां हैं जो हम पढ़ रहे थे, इसके पीछे बड़ी प्यारी घटना है। आओ एक बार पढ़ लेते हैं। जब ही शरण गही कृपानिध, शरण गही कृपानिध, गज गराते छूटा, गज गराते छूटा, जब ही शरण
गही कृपानिध जब ही शरण गही कृपानिध गज गराह दे छूटा गजगरा दे छूटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब ही शरण गही कृपानिध गज गराते छूटा है। ये घटना सारे वेदों सारे शास्त्रों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में तो कई बार आई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी की वारों में भी ये घटना आई है कि हाथी तालाब में पानी पीने गया है। मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया। अब हाथी को अभिमान है अपनी ताकत पर, मैं इतना बड़ा इतना ताकतवर कि आराम से मगरमच्छ को खींच के बाहर ले आऊंगा। अपनी सारा जोर लगा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर पानी का जानवर है मगरमच्छ, उसकी ताकत पानी में ज्यादा है। हाथी को खींचते जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु एक तरफ हाथी जोर लगा रहा है, एक तरफ मगरमच्छ। हाथी की ताकत काम नहीं आ रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाथी अंदर जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। अब आखिर में उसकी केवल सूंड बाहर रह गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब अभिमान खत्म हो गया, अपनी ताकत का अहंकार खत्म। ऐतिहासिक घटना है, उस हाथी ने एक फूल तालाब में से तोड़ा जो कमल के फूल होते हैं और प्रार्थना की है भगवान अब तू ही बचा, ये मगरमच्छ मुझे छोड़ेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जैसे ही विनम्रता से बेनती की, शरण में आ गया। जब तक अहंकार था डूब रहा था, अब शरण में कैसे आ गया? अहंकार खत्म हो गया कि मेरी ताकत तो है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब शरण में आ गया। शरण में आके अरदास की कि हे भगवान मुझे बचा। उसी वक्त इतिहास में लिखा है विष्णु भगवान प्रकट हुए, सुदर्शन से मगरमच्छ का सर काट दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और हाथी की रक्षा की। और यही बात कह रही है ये वाणी, जब ही शरण गही कृपानिध गज गज कहते हैं हाथी को, गराहते छूटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मगरमच्छ के मुंह से वो छूट गया। कब? जब वो शरण में आ गया। शरण का भाव जब उसका अहंकार खत्म हो गया। हम अक्सर कहते हैं गुरु हमारी अरदास नहीं सुनता। अगर अरदास में अहंकार है तो अरदास कभी कबूल नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन रे प्रभ की शरण विचारो, जब भी दुख आए साथ संगत जी। जो दुख आपको शराब के ठेकों में ले जाए, बेसवा के कोठे पे ले जाए, समझ लेना वो कर्मों का दुख है, भोग रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन पर गुरु। जो दुख गुरु के चरणों में ले आए, सेवा में ले आए, सिमरन से जोड़ दे, वो दुख गुरु नानक का भेजा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए जब दुख आए तो मुस्कुराओ और सोच में बैठ जाओ, अगर नित्यनेम पक्का है कि ये गुरु नानक इम्तिहान ले रहा है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी वचन करते थे, सिख गुरु को अपने आप को सौंप दे। जब दुख आए ना, इम्तिहान होता है साथ साथ। दुख में ना दिमाग काम नहीं करता। कोई आके कहता है ना फलाना बाबा आए वहां चलो, आदमी फटाफट चलता है कि शायद ठीक हो जाए। पर उस वक्त ये भूल जाते हैं कि गुरु को पीठ दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो गुरु को मुख रखते हैं वो कह देते हैं राख प्रभु पावे मार, मैं तेरा दर नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू दुख में रख चाहे तू सुख में रख। तो उसी वक्त दुख दूर कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन रे प्रभ की शरण विचारो।